Hello, Namaste, welcome back to our channel, at our Guidance 333. Thank you, viewers and subscribers. Thank you so much. So, आज हम देखेंगे हु इज़ योर destined फ्यूचर स्पाउस, यानी कि आपके डेस्टाइंड फ्यूचर स्पाउस कौन रहने वाले हैं, उनकी नेचर, उनकी पर्सनालिटी, बिहेवियर, सब कुछ आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो पाइल हैं, यानी कि दो कार्ड हैं हमारे पास। पहला है हमारे पास पॉसिबिलिटी एंड सेकंड है हमारे पास फोकस। पॉसिबिलिटी, फोकस। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके ओके तो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जिन्होंने भी पॉसिबिलिटी चूज़ करा है आपके लिए। पॉजिटिव 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 सोचो, अच्छा अच्छा सोचो, बस यही मैसेज है आपके लिए। ओके ओके तो सबसे पहले तो आप ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस रहने वाले हैं, सबसे पहले इनकी जो मैं बात करूं, ये इस तरह का इंसान है ना, ये बहुत ही शांत रहने वाला इंसान है। ये बहुत लाइक बहुत सोच समझ कर चलने वाला, बहुत सोच समझ कर कोई भी कदम लेना है अपनी ज़िंदगी में तो बहुत सोच समझ कर, ऐसे नहीं कि मतलब सुना और किसी से सुना और एक्ट कर लिया, ऐसे अचानक से कुछ सोचा और उस पर एक्ट कर लिया, नहीं। ये वो इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के किसी भी चीज़ पे एक्शन लेगा। कोई भी अगर इसे किसी भी चीज़ पे एक्शन लेना है तो ये काफ़ी उस टाइम मतलब काफ़ी सोच विचार करेगा, फिर ये उस चीज़ पे एक्शन लेगा। क्योंकि इसके लिए ना, इसकी मन की स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है इस इंसान के लिए। सो वो स्टेबिलिटी जो है ना कहीं ये इंसान ना शांति से बैठकर खुद से भी बातें करते होंगे। ये आराम ऐसे अकेले में बैठ के ना खुद से बातचीत करना, कुछ इस तरह से ये इनके साथ होता होगा, ऐसे ये करते होंगे। ये वो इंसान है जिसने मतलब इसने ना अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ना धीरे 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 इसने बहुत कुछ सीखा होगा अपनी लाइफ में। बहुत बहुत एक्सपीरियंस लिया होगा इसने अपनी लाइफ से, बहुत ही अलग अलग तरह का, लाइक बहुत बहुत चेंजेस, बहुत शिफ्ट वगैरह इन्होंने देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में। और हाँ, ये अपनी डिसीजन ना कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता होगा कि अकेले से खुद से कोई डिसीजन ले लिया और उस पर काम कर लिया, नहीं। ये इनके साथ कुछ ऐसे रहता होगा कि ये कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो उससे पहले ये अपनी फैमिली के साथ बैठकर बातचीत करते हैं, उस टॉपिक पे बात करते हैं, या फिर अगर इनके फ्रेंड्स हैं, कुछ कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो अब अगर इनके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ ही बैठकर वो बातचीत करेंगे कि हाँ इस तरह से, ऐसे, ये वो जो भी बात होती है, मतलब पूरी बात रखनी है और पूरा उसको समझना है, एंड देन ये उस पर एक्ट करते हैं। और अगर अगर फैमिली की बात है, अगर फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसी बात है, तो ये अपनी फैमिली को बिठाकर उनसे पूरी बातचीत करके कि मैं अपनी लाइफ का ये डिसीजन लेने जा रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से रहने वाला है और आपको इस तरह, मतलब पूरा पूरा लाइक पूरा ये चाहते हैं। ये मतलब ऐसा इंसान है ना, ये चाहता है कि मेरी फैमिली भी मेरी लाइफ में पूरी इन्वॉल्व रहे और मैं भी, मतलब एक एक इनको लगता है कि एक सपोर्ट सिस्टम होता है। एक फैमिली को ये एक सपोर्ट सिस्टम के जैसे देखते हैं। नेक्स्ट, ओके ओके द फूल। ये इंसान ना बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं एक, यस, ये बिल्कुल भी सेल्फिश तो नहीं है ये इंसान। ये कहीं ना खुद के फ्रीडम को इंजॉय करता है ये इंसान। यस, ये खुद के फ्रीडम को इंजॉय करता है।
ये डॉग लवर हो सकते हैं, रोमांटिक हो सकते हैं, ये रोमांटिक बहुत होंगे, ये बहुत रोमांटिक इंसान है, बहुत। ये जो है जैसा है, ये खुद को एम्ब्रेस करने वाला इंसान है, मतलब खुद को प्यार करने वाला इंसान है, खुद से प्यार करने वाला इंसान है ये। इसकी ना एनर्जी जो है ना वो बहुत गिविंग रहेगी, इस इंसान की एनर्जी जो है वो बहुत गिविंग रहेगी। रहेगी क्या, आई मीन ये एनर्जी बहुत गिविंग एनर्जी है इनकी। ये इंसान ना ओवर थिंकिंग बहुत करता है, ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करता है, और ओवर थिंकिंग की वजह से ना ये कहीं ना कहीं कभी कभार खुद को हर्ट कर लेते हैं। सो ओवर थिंकिंग जो है ना वो इनका एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से ये कभी कभी खुद को हर्ट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट। ओके, सो ये जो इंसान है ना, इनका ना जिनके साथ भी कनेक्शन है, इनकी फैमिली में, इनके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, जिनके साथ भी ये कनेक्टेड है ना, उनके साथ इनका बहुत डीप कनेक्शन है। ये कहीं ना कहीं इनके पास ना यादें बहुत हैं इनके पास। ये मतलब अगर कोई भी इनको कोई गिफ्ट भी मिलता होगा ना, तो ये बहुत समेट के रखते होंगे उन चीज़ों को। अगर कोई ने कुछ भी किसी से इनको कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, वो ये बहुत समेट के रखते होंगे। ये इंसान ना किसी भी हालात को ना इतनी आसानी से जाने नहीं देता होगा, ठीक है। अगर मतलब कहीं पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया है, मतलब कुछ भी ऐसा हो गया जहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियर ना रहा हो, तो ये इंसान ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे कि हाँ ठीक है, अब बात नहीं करनी है, अब मतलब गुस्सा है, अब नहीं बात करनी, तो मतलब नहीं करनी। तो ये ऐसा इंसान नहीं है। ये लाइक बैठ कर उस बारे में सोचेगा, उस बारे में बातचीत करेगा, फिर जाके ये कोई डिसीजन लेगा कि हाँ लाइक क्या है ये, मतलब फिर ये समझेगा इस चीज़ को। लाइक ये ऐसा नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं है कि जैसे झटपट से लड़ाई हुई और झटपट से इसने बोल दिया कि नहीं मुझे अभी बात नहीं करनी है। नहीं, ये बहुत सोच समझ कर, ये शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये बहुत सोच समझ कर, एक पॉज लेकर ना, बहुत सोच समझ कर ना डिसीजन लेगा कोई भी। वो डिसीजन इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ कर। और ना अचानक से गुस्सा आ गए, तो जैसे होता है ना कि गुस्सा कर लिया तो लड़ाई हो गई, गुस्सा कर लिया तो बात बंद, कुछ ऐसा होता है ना, तो ये वैसा नहीं है, ये वैसा इंसान नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये बात करना पसंद करते हैं, ये बात को रखना पसंद करते हैं। ये इंसान अपने पेरेंट्स को बहुत एडमायर करते हैं। वो किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी बात कैसे रखते हैं, या कैसे हंसी मजाक, मतलब कैसे उनका बॉन्ड चलता है, ये सारी चीज़ों को ये बहुत नोटिस करते हैं। लाइक उनके प्यार को बहुत एडमायर करते हैं। वो जो ट्रस्ट है ना उनमें, आप उसको बहुत ये इनको अच्छा लगता है। मतलब इनको लगता है कि जैसे वो एक दूसरे पर यकीन बना कर रखते हैं, जैसे उन्होंने एक दूसरे पर यकीन बना के रखा है, मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होएगा, मतलब ऐसा ये सोचते हैं, मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होगा। वाओ, ओके, सो ये इंसान ना इसकी दोस्तों के साथ बहुत बनती है इसकी अपने दोस्तों के साथ। लाइक इनके जो दोस्त होंगे ना वो चुनिंदा होंगे, लेकिन उनके साथ ना इनका इतना प्यारा बॉन्ड होगा ना, मतलब दोस्ती है तो सब है। लाइक कुछ भी कर गुजरने वाली एनर्जी है। लेकिन इनके दोस्त ना इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। इनके दोस्तों को देखकर ना ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। ये बहुत ये इंसान ना फ्रेंडली है, ये इंसान फ्रेंडली भी है। इनके लिए दोस्ती बहुत मायने रखती है, इनके लिए खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। दोस्तों के साथ समय बिताना, दोस्तों के साथ लाइक मूवीज़ जाना, ये चीज़ें इनको बहुत पसंद हैं।
इनको लगता है कि अगर आपको दोस्त सही मिल गया ना, आप आँखें बंद करके यकीन कर सकते हो। और इनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। इनके दोस्त इनके साथ इतने अच्छे हैं कि इनको ये बहुत खुश हैं अपने दोस्तों से। हमेशा ग्रेटफुल फ़ील करते हैं कि उन्हें इस तरह के दोस्त मिले हैं। ये उनकी ना विश के जैसे हैं। सो ये इंसान ना बहुत ही डेयरिंग इंसान है, बहुत बोल्ड इंसान है। ये एक्सप्लोर करता है, एडवेंचरस है। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर बेसिकली। बहुत घूमने फिरने वाली, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाली, नई नई जगह जाकर वहाँ एक्सप्लोर एक्सप्लोर किया जाता है। एंड यस, ये प्रैक्टिकल भी हैं, लॉजिकल सोचते हैं। लॉजिकल है इनकी सोच कहीं ना कहीं। रोमांटिक भी है ये इंसान। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो इस इंसान का ना जो पास्ट की जो एनर्जीज़ रही हैं ना, वो पहले जो इनकी एनर्जीज़ रही हैं ना, बहुत इनका पहले एनर्जी और अब जो एनर्जीज़ हैं, इन एक शिफ्ट है यहाँ पर। जो पहले इनकी एनर्जी थी ना, जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं। बट अब जो एनर्जीज़ है ना इनकी, उसमें ये बहुत ज़्यादा ये इमोशनल है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से कुछ इनको ओवर थिंकिंग हो रही है। सो यस, ओके। सो हम बात कर रहे थे इनकी जो पहली एनर्जीज़ थी, जो इनकी पास्ट की जो एनर्जीज़ रही हैं ना, उसमें ये कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं। बहुत ये ना रिस्क लेने से डरते रहे हैं। ये भी है कुछ केस में ना, ये कहीं ना कहीं रिस्क लेने से ना डरने वाली एनर्जी कुछ ऐसी भी रही है इनकी। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अगर कोई ये डिसीजन लेते हैं तो वो ये नीडर होके लेते थे। लेकिन जब कभी बात आती थी कोई इमोशनल लेवल पे कि कोई डिसीजन लेने की, तो ये कहीं ना कहीं रिस्क लेने से डरते थे। तो ये इनकी पहली इस तरह से एनर्जी रही है। ये कैरियर ओरिएंटेड इंसान रहा है। ये पहले ही बहुत ज़्यादा कैरियर पे फोकस रखना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क बहुत है यहाँ पे। एक वेल प्लान तरीके से ना ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ते थे। और ये ना ये कहीं ना कहीं इनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा थी। पहले ये प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा सो यस, इमोशनल लेवल पे जब भी कोई डिसीजन लेने की बात आती थी ना, तो ये कहीं ना कहीं खुद को रोक लेते थे। खुद को नहीं, मुझे 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 देखना ही नहीं है इस तरफ। मुझे बस अब मुझे अपने फाइनेंसेस पे काम करना है। मैं कहीं और बिजी हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। मुझे इन चीज़ों पे नहीं पड़ना। कुछ इस तरह से इनके साथ रहता होगा। हो सकता है इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, इनको समझ में नहीं आता है कि इनको डील किन के साथ करना है। इनको समझ में ही नहीं आता था तब। बट डोंट वरी, अब ये ऐसे नहीं है। सो ये इनकी पास्ट की एनर्जी है। ओके। सो आपसे मिलने के बाद ना इनकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आएगा। यस, सबकॉन्शियसली कुछ बहुत चेंजेस हैं इनकी लाइफ में जो आपसे मिलने के बाद आएंगे। ओके। सो आपके साथ होने के बाद ये इंसान ना कहीं जब भी आप इनके साथ नहीं होगे ना, ये बहुत सैड रहेगा। बहुत 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 ख़राब फील करेगा। इसको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं इस बंदा या बंदी के बिना नहीं रहने वाला। नहीं नहीं। सो आपके बिना ये कहीं नहीं जाने का, कहीं जाने का कहीं सोचना ही नहीं है इसने। आप जहाँ ये वहाँ। आपके बिना ये उदास रहने वाली एनर्जीज रहेंगी इसकी आपसे मिलने के बाद। सो आपसे मिलने के बाद ना इनके कुछ पास्ट के जो पैटर्न है ना, जो नेगेटिव पैटर्न है, वो ट्रिगर होंगे। यस। सो वो चीज़ इनको ट्रिगर होगी। और उससे सबसे पहली बात तो यही है कि ओवर थिंकिंग जो है ना, वो ट्रिगर होगी। ये कहीं ना कहीं सो कभी कभार ना ये अपनी फीलिंग्स को ओपनली आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे। कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये खुद ही
अपनी ओवर थिंकिंग के चलते। सो यस, ये पर्सन ना, लेकिन मैं आपको बता दूँ उसके बाद ना स्टार्टिंग में तो ये पहले तो ये आपसे लाइक इतनी पहले ये इतनी आसानी से आप बहुत कम कम मतलब बहुत कम कम ये जो है आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया करेंगे। लाइक थोड़ा इनके आप ना कहीं इनको ट्रिगर करोगे, आप स्ट्रांगली इनको ट्रिगर करोगे। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पर 50% यानी कि 40 to 50% के लिए ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, नॉट 40 to 50%, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेपरेशन भी आ सकता है। यस, आप इनसे मिलने के बाद आपकी काफ़ी अच्छी बातचीत होगी एंड बीच में कोई सेपरेशन आ जाए। सो मैं आपसे पहले यही चीज़ कहूँगी कि आप ना खुद से अपना ध्यान कभी मत हटाना, ठीक है? खुद पर बराबर फोकस बनाए रखना, सो दैट, क्योंकि जब आप यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ ट्रिगर होंगी आप दोनों की, तो इनकी मुझे दिखाई दे रही है, आपका मैंने नहीं देखा, तो इनकी मैं बता रही हूँ, जिसकी वजह से ना इनको झटका लगेगा इस वजह से, ठीक है? सेपरेशन की वजह से इनको झटका लगेगा और उससे ना इनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आएगा। एंड ये पर्सन ना ओपनली ये आपसे बात करेंगे, आपसे प्यार का इजहार करेंगे। एंड जो भी इनकी ओवर थिंकिंग है ना, ये ओवर थिंकिंग जो है ना वो इनकी ख़त्म होएगी, वो इनकी रिलीज़ होएगी। सो यस, एंड प्लीज़ जितना आपसे रेजोनेट हो वो आप लेना, जो आपसे रेजोनेट ना हो आप वो रहने देना। आप एक दूसरे को हील करोगे स्ट्रांगली। वाओ ओके 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 ओके, वाओ वाओ वाओ, ओके ओके। आप दोनों के कनेक्शन में ना बहुत प्यार रहने वाला है, बहुत प्यार रहेगा इस कनेक्शन में, आप दोनों में बहुत प्यार रहेगा, आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करोगे, बहुत नर्चर करोगे एक दूसरे को। ये बहुत मीनिंगफुल रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न है एक दूसरे के, उनको आप कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहे हो एक दूसरे के, और उनको हील भी कर रहे हो। आप एक दूसरे के ट्रॉमास जो है, एक दूसरे के जो नेगेटिव पैटर्न है उनको रिलीज़ कर रहे हो, उनको पॉजिटिविटी के साथ आप एक दूसरे को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक लॉट्स ऑफ पैशन, लॉट्स ऑफ लव है यहाँ पर। एंड यस, यहाँ पर ना एक ट्रांसपेरेंसी है इस रिलेशनशिप में। यस, आप इस रिलेशनशिप में ना एक ट्रांसपेरेंसी है, एक क्लोज फ्रेंडशिप रहेगी आप दोनों की, एक क्लोज बॉन्ड रहेगा आप दोनों का, लाइक रॉ फॉर्म में जो बॉन्ड होता है ना वैसा रहेगा आपका, ओपन कम्युनिकेशन रहेगा इस रिलेशनशिप में। यस, एंड ये बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड है। ये बहुत कुछ आप नया रियलाइज़ करोगे कि ओके, मतलब जब आप इनसे मिलोगे ना, इसके मिलने के बाद आप काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ करोगे, इस कनेक्शन में आने के बाद भी, इस कनेक्शन में बनने के बाद भी, मतलब आफ्टर मैरिज काफ़ी चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी, काफ़ी चीज़ें आप समझोगे एक दूसरे के साथ मिलकर, आप बहुत कुछ बहुत कुछ सीखने वाले हो, आप बहुत कुछ अचीव करोगे आप अपनी लाइफ में, बहुत कुछ आप यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के लिए, इनर कॉलिंग्स हैं यहाँ पर। आपका ना रीबर्थ होएगा इस रिलेशनशिप में आने के बाद, इस मैरिज में आने के बाद ना एक रीबर्थ है, बेसिकली एक नया चैप्टर जो है ना आपकी लाइफ का वो शुरू होगा। इस कनेक्शन में आने के बाद ना आपकी जो एनर्जीज़ है ना, बेसिकली मैरिज के बाद, आफ्टर मैरिज आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो ऐसे शिफ्ट होंगी ना, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप इंडिपेंडेंट, यस आप मुझे इंडिपेंडेंट भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लाइक ना एक सेल्फ मेड पर्सन जो होता है ना, वैसी एनर्जीज रहेंगी आपकी। आप एक सेल्फ मेड पर्सन रहने वाले हो आफ्टर मैरिज। आप ना खुद के लिए कुछ शुरू करने वाले हो, आप खुद के लिए कुछ खुद से कुछ कोई स्टार्टअप खुद के लिए, लाइक आप बहुत ज़्यादा ना एम्बिशियस बनते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई हो सकता है कोई आपका ड्रीम हो जो बहुत टाइम से आपने रोक के रखा है कि नहीं मुझे करना तो है, पर मुझे किस तरह से करना है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी आप पे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, या फिर अभी आप कहीं और बिजी हों। तो ये जो शिफ्ट है ना, ये आपके लिए बहुत आप इस एनर्जी को ना क्लेम कीजिए, आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, बिकॉज यहाँ पर ना आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहने वाला है। आप बहुत आगे जाओगे, आप बहुत कुछ सीखोगे। हो सकता है अभी तक आप चैलेंजेस को देख के डरते हो, आप चैलेंजेस नहीं ले रहे हो, लेकिन आगे ये जो टाइम है ना, आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करोगे। एंड ये जो पर्सन है ना, ये शादी के बाद ये जो पर्सन है ना, ये इमोशनली ना हमेशा स्टेबल रहेगा, मतलब आपको हमेशा स्टेबिलिटी देगा। ये बहुत स्पिरिचुअल रहेगा, ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल रहने वाला है। बेसिकली ये इंसान के अंदर ना कंपैशन रहेगा, ये जेन्युइन अफेक्शन जो होती है ना वो दिखाएगा। ये बहुत सोलफुल कनेक्शन है। ये इंसान बहुत ही आर्टिस्टिक रह सकता है, और हाँ ये बहुत ही अच्छा फ्रेंड रहेगा आपका, बहुत ही अच्छा लवर रहने वाला है आपके साथ आपका।
सो ये थी हमारे पास जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 यानी कि पॉसिबिलिटी चूज़ करा था, उनकी रीडिंग। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ओके, पाइल 2 यानी कि कार्ड नंबर 2, पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 2। ओके, सो यस, आपने जिन्होंने भी फोकस सेलेक्ट किया था, तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज, खुद पे फोकस कीजिए, जो आप करना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए, जो भी आपने सोचा है खुद का ध्यान रखिए, और खुद पर बेसिकली ना कुछ है यहाँ पर, कुछ हो सकता है जो आप करना चाहते हैं। आप लाइक छोटे छोटे काम जो हैं, एक लिस्ट बनाइए, जैसे कि बिल्कुल यहाँ पर बताया हुआ है, माई एब्सोल्यूट यस लिस्ट। फिर चाहे आप कहीं घूमना चाहते हैं तो घूमिए, गार्डन चाहिए ज़्यादा, अगर नहीं आप दूर जा सकते तो कुल मिला के आपसे सिर्फ यही चीज़ कही चाहिए, खुद पे फोकस कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं, हु इज़ योर डेस्टाइन्ड फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसी रहने वाली उनकी पर्सनालिटी, और आपके साथ उनका फ्यूचर। आई थिंक ये फिर से बंद हो गया था। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो इंसान है ना, ये हो सकता है ये इंसान ट्रैवल करने का बहुत शौकीन हो, इसे ट्रैवल करना बहुत पसंद हो, ये एम्बिशियस बहुत हो सकता है। ये इंसान बहुत ही फायरी एनर्जी है। ये इंसान ना किसी की ना सुनकर ना सिर्फ खुद की करने वालों में से है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों इसके आगे पीछे, बहुत सारे ऐसे लोग हों इसके आगे पीछे कि जो इनको बोलें कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। बट ये इंसान ना लाइक ऐसा है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है, कुछ ऐसी एनर्जी है इनकी। बहुत पोटेंशियल है इस इंसान में। ओके, द फूल। द फूल एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान किसी बाहर वाले की बिल्कुल नहीं सुनता, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सुनता। इवन की फैमिली में भी कुछ ऐसा होगा कि ये सबकी नहीं सुनता होगा, सबकी नहीं सुनता होगा। लाइक ऐसा भी नहीं कि सबकी सुनता नहीं होगा, सबकी सुनता होगा, लेकिन करता अपनी मन की होगा। लाइक बहुत रेयर चांसेस हैं कि इनकी लाइफ में कोई लाइक हो, अगर है भी ना तो इनकी मदर हो सकते हैं जिनकी ये सुनते हैं, बाकी किसी की भी नहीं सुनते ये। अगर सुनते हैं तो करते अपने मन की ही हैं। सो ये इंसान जो है ना, ये वो फ्री स्पिरिट है जो खुद से खुद की किस्मत बनाना जानता है, जो खुद से चाहता है कि मैं खुद से कुछ बनाऊँ, खुद से मैं अपनी डेस्टिनी बनाऊँ। ये इंसान बहुत इंजॉय करता है अपनी लाइफ को, बहुत घूमता फिरता है, बहुत इंजॉय करता है अपनी लाइफ को। फैमिली फाइनेंशियल इसको कोई इश्यूज़ नहीं है, लाइक फाइनेंसेस इसके बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस हो इनका, या फिर ये खुद से इन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस को संभाला हो सकता है ये आपका लव इंटरेस्ट हो, या फिर ये वो पर्सन हो जिनके साथ आप जॉब पर हैं, मतलब आप ऑफिस, ऐसा कुछ हो सकता है।
इस इंसान के ना पैसे के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन रहने वाले हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि अभी से ही ये लाइक इतना कमा रहे हों, बट नियर फ्यूचर बहुत बहुत अच्छी यहाँ पर इनकी फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एंड काफ़ी केस में कुछ ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली में कुछ क्राइसिस रहे हों, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस रहे हों, जिसकी वजह से ना कहीं दिक्कत रही है। तो उस वजह से ना इन्होंने खुद पे बहुत काम करा है, इन्होंने खुद पे बहुत काम करा है, और ये ना खुद से इन्होंने इस्टेब्लिश करा है बिज़नेस को, खुद से इन्होंने इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करा है, जिसमें इनकी मदर ने इनकी काफ़ी हेल्प करी है। इनकी फीमेल फ्रेंड हो सकते हैं जिन्होंने इनको इस क्राइसिस से बाहर बाहर निकालने में इनको काफ़ी हेल्प करी होगी। एंड काफ़ी मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जो सेपरेशन में हैं इस पर्सन के साथ। आप सेपरेशन वाले भी हैं यहाँ पर, बट ये सिर्फ 10% के लिए होगा कि यस कुछ है यहाँ पे कोई सेपरेशन से हैं। सो यस, ये वही पर्सन है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं। आपको बता दूँ, ये वही पर्सन है। और जो मैरिड हैं उनके लिए भी मैं वो भी यहाँ पर देख रहे हैं। वाह। ओके, सो कुछ जो मैरिड हैं वो सिर्फ ये चीज़ देख रहे हैं कि क्या हमारे साथ ये चीज़ रेजोनेट हो रही है, क्या हमारे साथ हुआ था ऐसा कुछ है यहाँ पर। सो यस, यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसा रहा होगा कि जैसे ही आप इनकी लाइफ में एंटर हुए ना, वैसे ही इनका जो मौज मस्ती वाला जो फेज़ था ना, वो इनका ना लाइक रुक गया। और इन्होंने बेसिकली आपके आने के बाद इन्होंने इस्टेब्लिश करा है खुद को, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली खुद को इस्टेब्लिश करा है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये पर्सन जो है ना, जब आपकी इनसे शादी होगी ना, उससे पहले ना इन्होंने काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ सीख लिया होगा अपनी ज़िंदगी में। लाइक बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा ये, इसने बहुत लाइफ से बहुत कुछ सीखा होगा इसने। लाइक इसको ये कहीं ना इनकी हेल्थ हो सकता है कि कभी ख़राब रही हो, या फिर इनको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन ना इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहने वाली हैं। यस, ये जब आप इनकी लाइफ में आओगे ना, जब आप दोनों मिलोगे, तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो बहुत क्लियर रहने वाली हैं। इनको ये ना कहीं काफ़ी कुछ इन्होंने सीख लिया है ना। सो ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी कुछ ये ना दूसरों के ना बहुत जल्दी वीक पॉइंट एनालाइज़ कर लेते होंगे, बहुत जल्दी एनालाइज़ कर लेते हैं किसी के भी वीक पॉइंट्स। हो सकता है ये इंसान एकेडमिक्स में बहुत अच्छा हो, इंटेलिजेंट है ये इंसान। इसको ना लाइफ में हर चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में रखना बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा रहता होगा इसके लिए ये चीज़ वर्क करती होगी। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल। ये इंसान ना, मुझे बहुत फॉरगिविंग एनर्जी है इस इंसान की। यस, ये एक मर्सीफुल इंसान है, इंटेलिजेंट है ये इंसान, क्लेवर है ये इंसान, बेसिकली नॉलेजेबल है, स्मार्ट है। हाँ, थोड़े इम्पल्सिव हो सकते हैं, इनको सरप्राइजेस बहुत पसंद हो। ये इंसान हार्ड वर्किंग है। लाइक कंसिस्टेंसी ना इस इंसान के लिए बहुत मैटर करती है। ओके, सो ये इंसान ना अपनी फैमिली के साथ ही बहुत खुश रहते हैं। फैमिली के साथ इसकी बहुत अच्छे से बनती है। एंड यस, ये कहीं ना अपनी फैमिली को लीड करते हैं। ठीक है, ये अपनी फैमिली को लीड करते हैं, और ये कुछ ऐसा भी नहीं है, इनको भी कोई और लीड करता है, और वो है इनकी मदर। अपनी फैमिली के लिए इनके मन में बहुत केयर है, बहुत केयरिंग नेचर है ये। बहुत अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को ये हमेशा एक प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते हैं। इनको लगता है कि हर किसी को ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, प्रोग्रेस करनी चाहिए, यही लाइफ है, लेट्स एंड स्लो और आगे बढ़ो। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं इनकी फैमिली में। स्ट्रांगली इनकी अपनी मम्मी के साथ ना बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत ज़्यादा। ओके, आई मीन बहुत अच्छी बनती है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनका उनके साथ। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनके काफ़ी अच्छे कनेक्शन हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनके काफ़ी अच्छे कनेक्शन हैं। हो सकता है इनको अपने फ्रेंड्स में ही लाइक कुछ इस तरह से रहा है ना कि फ्रेंड्स ने ही इनको कोई धोखा या कुछ इस तरह से दिया है। सो हो सकता है इन्होंने शैडो वर्क तो करा है। सो इनके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो लाइक 2 से 4 फ्रेंड्स इनके हो सकते हैं, बट जो सही में जो लॉयल दोस्त है ना, वो है इनके अब, और इन्होंने ये चीज़ सीखी है।
ओके, तो सबसे पहले आपकी मैरिड लाइफ़ जो है ना उसमें मुझे ये मैंने कहा ना ये पर्सन मुझे ये मुझे प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ़ है, चाहे इनकी प्रोफेशनल लाइफ़ है। शादी के बाद इनकी और भी ज़्यादा मतलब और भी बेटर वे में जो इनकी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। सो येस, ये पर्सन ना आपके साथ ओके, शादी के बाद जो आपके साथ इनका जो बॉन्ड रहने वाला है वो बहुत स्टेबल रहने वाला है, वो बहुत ही सिक्योर बॉन्ड रहने वाला है। कहीं न कहीं एक रिस्पेक्टेड वे में ये आपको देखेंगे। एक पॉज़िटिव जो अप्रोच होती है ना, एक पॉज़िटिव अप्रोच के साथ ही हमेशा आपको डील करेंगे। कुछ भी करना हो उससे पहले आपसे सलाह लेंगे, उससे पहले आपसे मिलकर बातचीत करेंगे, फिर ये कोई एक्शन लेंगे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले ये आपसे उस बारे में बातचीत करेंगे। और जब भी आपको इनकी सलाह की ज़रूरत होगी, ये हमेशा अवेलेबल रहेंगे। कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं चलो इस बारे में कल बात करते हैं। नहीं, ये जब भी आप कोई बात शुरू करोगे ना, ये चाहेंगे कि नहीं मुझे अभी मैं आपको बताता हूँ इस बात पे क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। ये हमेशा ना आपको खुद से पहले रखेंगे। ये कभी भी कोई भी एक्शन नहीं लेंगे आपसे बिना सलाह किए या ना बिना मतलब आपकी हाँ होना ज़रूरी है इनके लिए। सो ये ना कहीं न कहीं आपको ना लाइक अब जैसे अपनी माँ के साथ है ना, ये बिल्कुल ये वैसे आपके साथ रहेंगे। Just need one card. ओके, द हायरोफेंट। सो शादी के बाद ना आपकी इमोशनल डिज़ायर्स जो है ना वो यहाँ पे फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ। येस, इमोशनल डिज़ायर्स जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। इमोशनली कोई हमारे लिए अवेलेबल रहे ना, इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं है कि कोई हमारी बात सुन रहा है, आप एक दूसरे की बात सुनोगे, इमोशनली एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहोगे। एंड येस, लाइक आप दोनों ना एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। एक आपकी पर्सनल लाइफ की ना एक नई शुरुआत होएगी आप दोनों की, न्यू बिगिनिंग्स हैं यहाँ पर। लाइक जो आपने आपने ना कुछ इंटेंशन सेट करी हुई हैं कि मुझे इस तरह का पर्सन चाहिए, मुझे इस तरह से मतलब कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी। और वो ना इस पर्सन के साथ मिलने के बाद ही, शादी के बाद मतलब आप देखोगे इस पर्सन में वो सारी क्वालिटीज़, वो जो आपने सोचा था ना कभी, वो सारी चीज़ें आपको इस पर्सन में दिखेंगी। ये पर्सन मतलब आप जब इनके साथ होंगे ना शादी मतलब मैरिज के बाद, तो ये पर्सन आप दोनों ना कहीं एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। आप लाइक यहाँ पर ना एक बहुत ही वंडरफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज़ हैं जो आप दोनों मिलकर क्रिएट करोगे। एंड बहुत कुछ ऐसा भी है जो आप दोनों मिलकर ना कुछ क्रिएट करोगे, आप दोनों मिलकर कुछ स्ट्रॉन्ग अचीव करोगे। इनके साथ ना आप कहीं न कहीं खुद की लाइफ को बैलेंस में बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों की लाइफ ना एक बैलेंस दिखाई दे रहा है। आप दोनों ना कहीं फ्लेक्सिबल रहने वाले हो। एक दूसरे को आप काफ़ी ऑब्ज़र्व करोगे। अपने गोल्स को किस तरह से अचीव करना है इस बारे में भी एक दूसरे से मिलकर बैठकर काफ़ी बातचीत करोगे। सो यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग, एक बहुत अच्छी मिक्सिंग है एनर्जीज़ की, एक बहुत अच्छा बैलेंस है आप दोनों के। आप दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत यहाँ पे बैलेंस है आप दोनों की एनर्जीज़ का। लाइक इक्वल प्रायोरिटी दोगे एक दूसरे को। प्रोग्रेस है यार यहाँ पर। इस रिलेशनशिप में ना हर पल, हर दिन आप एक कुछ नया सीखोगे, हर दिन। अब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कुछ हो, मतलब वो वैसा नहीं है कि कुछ लाइक झगड़ा हो गया तो आपने कुछ नया सीखा, नहीं वैसा कुछ नहीं है। बट आप कुछ बहुत लाइक एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप एक दूसरे के साथ बैलेंस में रहोगे। बैलेंस है यहाँ पर ना बार बार ना बैलेंस दिखाया जा रहा है बार बार।
आपकी सोल ना जिस चीज़ के लिए सर्च कर रही थी ना, आप दोनों की सोल जिस चीज़ के लिए सर्च कर रही थी ना, वो जो सर्च है ना, वो यहाँ पर आके रुकेगा, इस रिलेशनशिप में आके रुकेगा, इस शादी में आकर रुकेगा। एंड फाइनली आपको रियलाइज़ होगा, ओह! ओके, नाउ आई एम हैप्पी। हो सकता है अभी आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने में दिक्कत आती हो, तो येस ये रिलेशनशिप आपको यही सिखाएगी। एंड येस इस पर्सन के साथ भी सेम है। सो ये थी हमारी सेकंड पाइल, यानी कि जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 यानी कि फोकस चूज़ करा था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और हाँ, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए। थैंक यू।